प्राचीनता की परछाइयों में आखिर क्या मौजूद है? जब आप इस परछाई को गौर से देखते हो तो यहाँ आपको अनंत काल से गूंज रही भारत की सबसे पुरातन संस्कृति और ज्ञान का महारत्न दिखाई पड़ता है, जो रत्न अविरल भाव से न जाने कितने हजारों लोगों द्वारा नष्ट किया गया था, पर इस महारत्न की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ी। यही वजह है दोस्तों कि आज के इस आधुनिक समय में मैं वीडियोस के माध्यम से इन चीजों के ऊपर बात कर पा रहा हूँ, ऐसी चीजों का अध्ययन कर पा रहा हूँ जो ज्यादातर गोपनीय है। प्राचीनता के इसी परछाइयों में हमें रस विद्या का रत्न मिलता है। आप इसे रस विज्ञान कहो या कुछ भी कहो। संस्कृत के उसी गोपनीय श्लोकों के कहीं बीच रस विज्ञान के बारे में ये बात लिखी हुई थी। रसः जीवनस्य मूलम, रसः प्राणस्य धारकम, रसः सत्यमयो बिंदुः यत्र ब्रह्मं विलयते। अर्थात रस जीवन का सार है, प्राण का पोषक है, सत्य की शाश्वत बूंद है तथा ये पवित्र अमृत है जिसमें परम वास्तविकता ब्रह्म विलीन हो जाती है। रस विज्ञान और ब्रह्मचर्य के बीच आखिर ऐसा क्या संबंध है? इस गूढ़ ज्ञान को जानने से पहले रस के इस महाविज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत में दोस्तों रस शब्द के कई अर्थ हैं। सार कह लो, स्वाद कह लो या तरल पदार्थ कह लो। अमृत, आनंद, सौंदर्य की भावना और यहाँ तक कि दिव्य आनंद को भी रस कहा जाता है। ये सूक्ष्म सार है जो सभी जीवित प्राणियों में प्रवाहित होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रस की अवधारणा व्यापक और मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, सौंदर्य और आध्यात्मिक क्षेत्र शामिल है। विभिन्न प्रकार की परंपराएं रस को अलग अलग तरीकों से परिभाषित करती हैं। आइए दोस्तों, उन्हें एक एक करके गहराई से जानते हैं। पहले हम जानते हैं आयुर्वेद के रसों के बारे में, क्योंकि आयुर्वेद भोजन से मिलने वाले रसों की बात करता है जिसका शरीर और मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में रस का मतलब मुख्य रूप से भोजन के स्वाद और शरीर और मन पर उसके प्रभाव के बारे में है। इसमें 6 मूल रस हैं, जिनमें से प्रत्येक हमारे स्वास्थ्य और ऊर्जा में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले आता है मधुर रस। मधुर रस माँ के आलिंगन की गर्माहट की तरह है, जो मीठा रस पोषण करता है और ऊर्जा को शांत करता है, ताकत बढ़ाता है, प्रतिरक्षा बनाता है और मन को शांत करता है। उदाहरण के लिए दूध, शहद या फल मधुर रस की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अम्ल रस। आकाश में चमकने वाले बिजली की तरह ये इंद्रियों को जागृत और तेज करता है। इसका प्रभाव पाचन को उत्तेजित करता है और भूख बढ़ाता है और शरीर को तरोताजा करता है। उदाहरण के लिए नींबू, दही, इमली जैसे खाद्य पदार्थ अम्ल रस की कैटेगरी में आते हैं। तीसरे नंबर पर आता है लवण रस। समुद्र की लहरों की तरह नमकीन रस कठोरता को घोलता है और तरलता लाता है। इसका प्रभाव दोस्तों स्वाद की अनुभूति को सुधार करता है, नमी बनाए रखने में भी मदद करता है, लेकिन अधिक मात्रा में सूजन और उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए नमक, समुद्री शैवाल और खनिज युक्त पदार्थ लवण रस की कैटेगरी